Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of GIT cancers. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पैथोमा से जीआईटी के कैंसर को रिवाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी के कैंसर जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होता है। अब इसके जो दो रिस्क फैक्टर है वो टोबैको और अल्कोहल आ जाते हैं और इसकी जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो फ्लोर ऑफ माउथ है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी आप कह सकते हो। अब इसके जो हम प्रीकर्सर लीजन को देख लेते हैं। इसके दो प्रीकर्सर लीजन है, ओरल ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? व्हाइट पैच होता है, व्हाइट ब्लैक होता है जिसको आप स्क्रैप भी नहीं कर सकते। जबकि इरिथ्रोप्लेकिया क्या होता है? रेड होता है, इसको हम वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया भी कह सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया और इरिथ्रोप्लेकिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आएगा इरिथ्रोप्लेकिया जो कि कैंसर की तरफ चला जाता है ज़्यादातर। ओके, और ल्यूकोप्लेकिया के दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। पहला है ओरल कैंडिडियासिस जिसको थ्रश भी कहते हैं, और दूसरा आएगा हेरी ल्यूकोप्लेकिया। जो ओरल कैंडिडियासिस होता है वाइट डिपॉजिट होता है ऑन द टंग जिसको आप इजीली स्क्रैप कर सकते हैं, आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देखने को मिलता है। हेरी सेल ल्यूकेमिया क्या होता है? सॉरी, हेरी ल्यूकोप्लेकिया ये वाइट रफ पैच होता है, ओके, जो कि लैटरल टंग से निकलता होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देखने को मिलता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से देखने को मिलता है। ये प्री मैलिग्नेंट नहीं होता। एरिथ्रोप्लेकिया क्या होता है? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। रेड प्लाक होता है, वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया होता है, और आपने पहले बायोप्सी करनी है ताकि ल्यूकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया को डिफरेंशिएट कर सके। स्लैवरी ग्लैंड के अंदर जो अपने ट्यूमर पढ़ने हैं दो बिनाइन और एक मैलिग्नेंट है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और वार्थनिन ट्यूमर या पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करते हैं। म्यूकोएपिडर्माइड वाला ये भी पैरोटिड को इन्वॉल्व करता है। ओके, बिनाइन वाले ट्यूमर फेशियल नर्व के लिए नहीं करवाते, मैलिग्नेंट वाले फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करते हैं। तो पहला है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। बिनाइन ट्यूमर है, मिक्स ट्यूमर होता है, इसमें आपको स्ट्रोमल एलिमेंट और एपिथेलियल एलिमेंट देखने को मिलेगा। एपिथेलियल टिश्यू में आपको एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेगी, मानो एपिथेलियल सेल, जबकि स्ट्रोमा के अंदर कॉन्ट्रोमिक्सोइड कार्टिलेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड से निकलता है, मोबाइल पेनलेस सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है, द एंगल ऑफ द चार्ट, उसका हाई रेट ऑफ रिकरेंस होता है। स्मॉल आइसलैंड ऑफ ट्यूमर है जो कि ट्यूमर कैप्सूल से एक्सटेंड करते हैं और इसकी वजह से इनकम्प्लीट रिसेक्शन होती है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो कि कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, और कैंसर के अंदर आपको फेशियल नर्व की कंप्रेशन देखने को मिलती है। वार्थिन ट्यूमर के अंदर आपको लिम्फोसाइट और जर्मिनल सेंटर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट और जर्मिनल सेंटर जिसको बोलते हैं नोड लाइक स्ट्रोमा। सेकंड मोस्ट कॉमन है म्यूकोएपिडर्मॉइड के अंदर आपको म्यूसिनस और स्क्वेमस सेल देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, पैरोटिड में निकलेगा और फेशियल नर्व को उड़ा देगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसोफेजियल कार्सिनोमा। इसोफेजियल कार्सिनोमा दो टाइप के होते हैं, एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा के अंदर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड्स की, जबकि स्क्वेमस के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है। एडिनो कार्सिनोमा ये हमारा लोअर वन थर्ड में होता है, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस अपर या मिडल वन थर्ड की वजह से निकलता होता है। जो इसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमा होता है ये बैरेड इसोफेगस की वजह से होता है, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अल्कोहल, टोबैको, वेरी हॉट टी, क्लेजिया, इसोफेजियल वेब लाइक प्लमर विंसन सिंड्रोम और इसोफेजियल इंजरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिफरेंस वगैरह बता दिए इन दोनों का। अब इसोफेजियल कैंसर उनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है? पहले डिस्फेजिया होगा सॉलिड के लिए, फिर लिक्विड की तरफ होगा, फिर वेट लॉस, पेन, हेमाटोमेसिस या कैंसर की निशानियां है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है वो आगे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी करवा सकता है और कफ के भी करवा सकता होता है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैरेंजियल नर्व और ट्रैकिया। इनकी जो मेटास्टेसिस है वो लिम्फ नोड के जरिए होती है, क्योंकि कैंसर है ना कार्सिनोमा है तो ये लिम्फेटिक रूट से फैलते होते हैं। लाइक अपर वन थर्ड का सर्वाइकल नोड में जाएगा, मिडिल वन थर्ड का मीडियास्टिनल या ट्रैकियो ब्रोंकियल नोड में जाएगा, लोअर वन थर्ड का सिलियक या गैस्ट्रिक नोड में जाएगा। स्टोमक की तरफ चलते हैं। स्टोमक के बाद जो कैंसर आपने पढ़ने हैं वो आपने पढ़ने हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को हम सिंपल एडिनो कार्सिनोमा वगैरह कहेंगे। इसकी दो टाइप होती है, डिफ्यूज और इंटेस्टिनल। जो इंटेस्टिनल होता है इसमें लार्ज इरेगुलर अल्सर होती है विद अ हीप्ड अप मार्जिन, जबकि डिफ्यूज वाले में क्या होगी? डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है, डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ स्टोमक वाल देखने को मिलती है। रुगाई फोल्ड आपको नहीं देखने को मिलते, फ्लैटनिंग देखने को मिलती है रुगाई फोल्ड की, और लेदर बॉटल अपीयरेंस देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं लिनाइटस प्लास्टिका। इंटेस्टिनल टाइप में आपको गोबलेट सेल देखने को मिलते हैं, जबकि इसमें आपको सिगलेट रिंग सेल देखने को मिलती है। इंटेस्टिनल टाइप आपका इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया लाइक एच पाइलोरी की वजह से, नाइट्रोसामिन की वजह से, ब्लड ग्रुप ए की वजह से होता है, ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता। अब इनकी जो लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक अगर ये लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे तो उसको विशु नोड कहते हैं। पैरी अम्बिलिकल रीजन को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोडिकल, जो कि आपको इंटेस्टिनल टाइप में देखने को मिलता है। डिफ्यूज के अंदर आपको क्रोकनबर्ग ट्यूमर देखने को मिलता है। स्मॉल बोवल के अंदर आपने कौन सा कैंसर पढ़ना है? स्मॉल बोवल के अंदर आएगा कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर क्या होती है? मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन न्यूरोएंडोक्राइन सेल होती है सबसे ज्यादा वैसे स्मॉल बोवल में, लेकिन इससे भी ज्यादा अपेंडिक्स के अंदर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर होते हैं। अब ये सब म्यूकोजल पोलिप लाइक नोड्यूल बनाते हैं। रट्टा मार लेना कि ऐसा हमने पढ़ा था कि इसके अंदर लंग्स के अंदर भी पढ़ा था, वहाँ पे भी पोलिप लाइक नोड्यूल बनाता है। अब ये जो कार्सिनॉइड ट्यूमर होते हैं सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, जो सेरोटोनिन पर्टल सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाता है और उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है 5 हाइड्रोक्सी सॉरी मोनोअमीन ऑक्सीडेज, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा मेटानेफ्रिन के अंदर या 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के अंदर, और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर ये कार्सिनॉइड ट्यूमर लीवर की तरफ फैल गया तो ये सेरोटोनिन लीवर के मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देगा। सेरोटोनिन जाएगा हेपाटिक वेन से होता हुआ हमारे हिपैटो सिस्टेमिक शंट में, वहाँ से लीक करता हुआ हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगा और उसको दो कॉम्प्लिकेशन करवाएगा, जो कि होगी कार्सिनॉइड सिंड्रोम और कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होगा? कार्सिनॉइड सिंड्रोम में ब्रोंकस स्पैज़म होता है, डायरिया होता है, फेस की फ्लशीनेस देखने को मिलती है ड्यू टू ट्रिगरनेस बाय अल्कोहल और इमोशनल स्ट्रेस, जो कि सेरोटोनिन की रिलीज करवा देती है। कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज के अंदर आपको राइट साइडेड वाल्व की फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, लाइक ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी की स्टेनोसिस होती है। लेफ्ट साइडेड की नहीं देखने को मिलती क्योंकि लंग के अंदर मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। कोलोन के अंदर हम आ जाते हैं। कोलोन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कैंसर है वो हमारे आ जाती है
ओके, पहले कोलोन के पॉलिप स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलिप क्या होती है? रेस प्रोटोरियन ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा होता है। मोस्ट कॉमन हाइपरप्लास्टिक एडिनोमेट्रस होते हैं। हाइपरप्लास्टिक के अंदर आपको हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। ग्लैंड्स का सिलेटेड अपीयरेंस देखने को मिलती है, खासतौर पर अपर वन थर्ड के अंदर। जो हाइपरप्लास्टिक होते हैं लेफ्ट साइड पे होते हैं, बिनाइन होते हैं, कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता है। एडिनोमेट्रस पॉलिप न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड होते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोनिक पॉलिप होती है। ठीक हो गया? ओके, मोस्ट कॉमन टाइप तो हमारे हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं, बिनाइन है लेकिन ये प्री मैलिग्नेंट होते हैं, एडिनो कार्सिनोमा की तरफ जाते हैं, एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस की वजह से। और एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस की वजह से फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस भी हो जाता है, जिसमें आपको सोर्स लेकर एक हजार एडिनोमेटस कोलोनिक पॉलिप चाहिए होते हैं। ओके, अब स्क्रीनिंग होती है पॉलिप की, कैसे करोगे स्क्रीनिंग? कोलोनोस्कोपी से। इससे पहले हम एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस ये वो सीक्वेंस है जिससे जो हमारा कोलोन का म्यूकोसा पहले एडिनोमेटस पॉलिप पे कन्वर्ट होता है, फिर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले क्या होगा? रिस्क होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप। वो कैसे होगा? एपीसी जीन की म्यूटेशन की वजह से, चाहे वो स्पोरेटिक या जर्म लाइन होती है। फिर केरास होगा, केरास की म्यूटेशन की वजह से पॉलिप की फॉर्मेशन होती है। फिर P53 या साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम की म्यूटेशन की वजह से क्या होगा? कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एस्पिरिन होती है इसी स्टेप को ब्लॉक कर देती है, कार्सिनोमा के अंदर जो प्रोग्रेशन को रोक देती होती है। क्लियर? अब जो स्क्रीनिंग होती है वो आपने कोलोनोस्कोपी से करनी है, और फीटर और आपने फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट को भी चेक करना है, जो कि ग्वैक टेस्ट से करते होते हैं। ओके, कोलोनोस्कोपी के अंदर आपको हाइपरप्लास्टिक एडिनोमेटस पॉलिप एक जैसे देखने को मिलते हैं, तो आपने माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करना होता है। सबसे ज्यादा जो कैंसर की जो प्रोग्रेशन के चांसेस होते हैं वो साइज पर डिपेंड करते हैं कि साइज अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। नंबर 2 सिस्टालिक ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। नंबर 3 विलस हिस्टोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप है। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप डी से अडल्ट आ जाएगा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आ जाएगा। 100 से लेकर आपको 1000 एडिनोमेटस कोलोनिक पॉलिप चाहिए होते हैं। ओके, अब ये सीपीसी जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है, खासतौर पर क्रोमोसोम नंबर 5 पे पड़ी होती है, जिसकी वजह से एडिनोमेटस पॉलिप पूरे कोलोन और रेक्टम के अंदर थ्रू आउट पड़े होते हैं। तो आपने पहले कोलोन और रेक्टम को प्रोफिलैक्टिकली निकालना से पहले कि एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस ना हो जाए। क्लियर? तो एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम का निमोनिक है डॉट्स। ओके, डर्माइट आ जाएगा, ओस्टियोमा आ जाएगा, टीसा थायराइड आ जाएगा, इससे स्किन के ट्यूमर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, इसमें आपको फाइब्रोमा देखने को मिलता है। फाइब्रोमेटोसिस क्या होती है? आगे फाइब्रोब्लास्ट का नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, ये आपको रिट्रोपेरिटोनियम में देखने को मिलती है, लाइक टर्माइट, जिसको टर्माइट फाइब्रोमेटोसिस कहते हैं। और ऑस्टियोमा क्या होता है? बेराइन ट्यूमर ऑफ बोन है, जो कि स्कल में राइज करता होता है। जो टर्कोट सिंड्रोम है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस विद 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 मेडुलोब्लास्टोमा और ग्लायोब्लास्टोमा, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया? ओके, इसके बाद जुवेनाइल पॉलिप है। जुवेनाइल पॉलिप क्या होता है? स्पोरेटिक हिमाटोमेटस पॉलिप है। स्पोरेटिक हिमाटोमेटस पॉलिप है, इसमें आपको नियोप्लास्टिक एडिनोमेटस पॉलिप देखने को मिलती है, जिसमें आपको हिमाटोमेटस या बिनाइन पॉलिप देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। और अगर जुवेनाइल पॉलिपोसिस हो जाए, जुवेनाइल पॉलिपोसिस के अंदर मल्टीपल जुवेनाइल पॉलिप देखने को मिलते हैं स्टोमक के अंदर और कोलोन के अंदर। ओके, और ये कैंसर के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके बाद प्यूर्स चैकर सिंड्रोम है। प्यूर्स चैकर सिंड्रोम के अंदर वंस अगेन हिमाटोमेटस पॉलिप होगा, लेकिन ये थ्रू आउट द जीआईटी आपको देखने को मिलेगा, जबकि इसके अंदर स्टोमक और कोलोन के अंदर था। और इसमें आपको म्यूकोकुटेनियस हाइपरपिगमेंटेशन भी देखने को मिलती है, जिनको फ्रैक्टल लाइक सपोर्ट कहते हैं। ओके, तो आपने इनको देख लेना है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो प्यूर्स चैकर सिंड्रोम है ये आगे कोलोरेक्टल ब्रेस्ट या गायनोकोलॉजिकल कैंसर को भी बढ़ा देता है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की तरफ आ जाती है। कैंसर होता है जो कि कोलोन या रेक्टल म्यूकोसा की वजह से निकलता है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, इसकी जो पीक इंसिडेंस ऑफ 60 से लेकर 70 में देखने को मिलती है। मोस्टली जो कैंसर होता है इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, और दूसरा आपने रट्टा मार लेना माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी। माइक्रोसेटेलाइट क्या होती है? नॉन कोडिंग डीएनए का रिपीटेड सीक्वेंस होती है, जो कि इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। लेकिन अगर डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम का डिफेक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब अगर डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम नहीं है तो डिफेक्टिव डीएनए कॉपी मैकेनिज्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? एक सिंड्रोम हो जाएगा जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, जिसको लाइन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें भी आपको कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिलती है, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलते हैं, जबकि इसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलते थे। ठीक हो गया? ओके, अब ये जो कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं ना वो डी नोवो निकलते होते हैं, नॉट फ्रॉम द एडिनोमेटस पॉलिप है। स्क्रीनिंग कैसे करोगे कोलोरेक्टल कैंसर की? कोलोनोस्कोपी या फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट से करोगे, एक वैक टेस्ट से करोगे। और कार्सिनोमा होता है लेफ्ट साइड से निकलेगा तो ये नैपकिन रिंग लेयर बनाएगा, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, स्टूल के कैलिबर को कम कर देती है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, ब्लड स्ट्रिक स्टूल होगा। राइट साइड में क्या होगा? रेस्ट लिनियन होती है, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया होगा ड्यू टू ऑकल्ट ब्लीडिंग और वेक पेन होता है। ओके, इसके बाद जो कोलोनिक कैंसर होता है, कोलोनिक कैंसर स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस एंडोकार्डियस के रिस्क भी बढ़ा देता है, और ये इसका जो मोस्ट कॉमन जो मेटास्टेसिस का रूट है वो लीवर वाला होता है। ओके, और जो कहती है कि जो ट्यूमर होते हैं वो म्यूकोजा तक रहते होते हैं, यानी आगे फैलते नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ लिम्फेटिक इन द म्यूकोजा। कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन एक ट्यूमर मार्कर होता है फॉर असेसिंग द ट्यूमर रिस्पॉन्स, लेकिन ये स्क्रीनिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।